नमस्कार सभी को। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक समझेंगे वो ऊंचाई और दूरी को अच्छे से समझेंगे। एसएससी और रेलवे में इससे कई प्रश्न आते हैं और आप ये मान के चलिए कि अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 2 प्रश्न इससे देखने को मिले हुए हैं। तो इस टॉपिक को अगर हमें जल्दी समझना है और बिना पाइथागोरस लगाए हुए इस टॉपिक को हमें समझना है तो आपको साइन रूल बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। देखिए, मैं 15-20 सवाल लेके भी आया हूँ पहले पार्ट के लिए। आप देखेंगे कि हम कितनी जल्दी उन सवालों को कर पाएंगे अगर हमें साइन रूल आता होगा तो साइन रूल आपको सीखना पड़ेगा। चलिए, मैं क्विक रिवीजन के तौर पे साइन रूल आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपने साइन रूल को अच्छे से पढ़ना है तो मेरी एक वीडियो डली हुई है जस्ट इससे पहले, तो आप वहाँ से साइन रूल को देख सकते हैं। चलिए, थोड़ा ओवरव्यू तो दे देता हूँ, आप साइन रूल को थोड़ा समझ लें मेरे साथ। और अगर आपको और अच्छे से साइन रूल समझना है तो मेरी एक वीडियो डली है, उसको आप देख लीजिए। बाकी आपको मैं यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ, इससे आपको साइन रूल से ये सवाल जो आ रहे हैं ऊंचाई और दूरी के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ऊंचाई दूरी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है। बस हमें बड़े बड़े सवालों को जल्दी करने के लिए कुछ रूल आना ज़रूरी है। जैसे साइन रूल हो गया, त्रिकोणमिति की टेबल याद हो गई है, हमें साइन के मान याद होने चाहिए और टेन के मान याद होने चाहिए। चलिए समझाते हैं और समझते हैं। बाकी अगर हम साइन रूल से पूरे सवाल कर रहे हैं तो केवल हमें साइन की टेबल याद होनी चाहिए, और बाकी नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए, मैं आपको साइन रूल समझाता हूँ। चलिए, मैं आपको साइन रूल समझाता हूँ। ठीक है, आइए देखिए साइन रूल क्या कहता है। साइन रूल हमने पढ़ चुके हैं, पहली वीडियो में हमने बताया था कि साइन रूल ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है और उसमें 3 कोण दिए गए हैं तो उन कोणों का अनुपात उस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। याद रखना, इसमें अनुपात बराबर होता है। देखिए, जैसे मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे समझिए आप मेरे साथ। जैसे एक त्रिभुज है, समझना आप, जैसे एक त्रिभुज हम बनाते हैं, ये वाला तो थोड़ा छोटा बन गया है। बाकी जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, समझना आप, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया। अब इस त्रिभुज में अगर हम देखें कि ऊंचाई दूरी में तो समकोण त्रिभुज आना है, ये तो क्लियर है ना। ठीक है, तो जैसे हमने कहा ये वाला कोण 30 डिग्री का है, समझना आप। ठीक है, और ये वाला कोण है 60 डिग्री का सर। ठीक है, वैसे अच्छा बनाएगा वो चित्र, ऐसे हमने जो अपने हिसाब से बना लिया ये तो। और ये वाला कोण 90 डिग्री का है। देखिए, तीनों त्रिभुजों के कोण कितने के हो गए? 180 के हो गए हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके सामने जो भुजा होगी 30 के सामने, तो वह इस कोण के मान के अनुपात में होगी, और 90 के सामने जो भुजा होगी वो इस 90 वाले कोण के मान के अनुपात में होगी, और ये जो 60 के सामने भुजा होगी वो 60 डिग्री के कोण के अनुपात में होगी। चलिए, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ज़रा आप मेरे साथ ध्यान से। ठीक है, जैसे साइन के मान रखते हैं, सबसे पहले हम साइन की टेबल बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है, समझाते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने क्लास से थोड़ा हट के बताया है, अपनी क्लास जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं उसमें हमने थोड़ा सा कम बताया हुआ है। बाकी वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है जी, समझते हैं इसको। देखिए, मैं दोबारा चित्र बनाता हूँ और समझाता हूँ आपको। जैसे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है जी, समझने की कोशिश करेंगे आप मेरे साथ, और आप अच्छे से समझेंगे भी। अगर आप थोड़ा बहुत ही पढ़ा है आपने तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जना, ये वाला हमने एक यहाँ से एक त्रिभुज बनाया। अब ये वाला कोण हमें पता है कि आप जानते हैं सब लोग कि जो लंबाई रहती है पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार, वो आपको पता है कि लंबाई कहाँ पे होगी, बोले सर यहाँ पे होगी। यानी ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि सर ये वाला कोण अगर 30 डिग्री का है, ठीक है, बताता हूँ कौन सा कोण। देखिए, अगर ये वाला कोण 30 डिग्री का है, समझना मेरे साथ आप, और ये वाला कोण 60 डिग्री का है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि कोण मान क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन के मान क्या क्या होते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइन के मान होते क्या क्या हैं, कौन सी डिग्री पे क्या होता है। आपको साइन रूल समझना है तो केवल आप साइन रूल को समझेंगे, और बाकी आप वीडियो देख लेंगे मेरी पुरानी, तो उसमें आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। आइए मैं साइन रूल समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिखा सबसे पहले यहाँ पर साइन रूल के लिए, है ना, तो मैंने लिखा साइन थीटा, समझना आप। ठीक है, साइन थीटा के लिए जैसे मैंने लिखा अब यहाँ पे, ठीक, साइन 30, एक तो होगा साइन 0 डिग्री का मान, ठीक है, एक होगा साइन 30 डिग्री का मान, एक होगा साइन 45 डिग्री का मान, और एक होगा साइन 60 डिग्री का मान, और एक होगा साइन 90 डिग्री का मान। समझना आप ध्यान से। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, और 45 डिग्री का मान होता है 1/√2।
और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 90 डिग्री का मान होता है 1। अब देखिए, अगर मैं इनका अनुपात लूँ, समझना आप, जैसे इसका मैंने अनुपात बनाया, इनका अनुपात लूँ तो आप देख रहे हैं ये भी अनुपात के लिए हम इसको छोटा नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं इसमें गुणा कर दूँ, समझ रहे हैं किसका, 2 का, अगर हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1। इसमें 2 का गुणा होगा तो बताइए, जब जैसे ही हम 1/√2 का गुणा 2 में करेंगे, देखिए आप, जैसे 1/√2, ठीक है, समझाता हूँ। देखिए, जैसे हम 1/√2 का गुणा 2 में करेंगे तो पता है आपको कि ये 2 तो √2 होते हैं, तो मैंने 2 से काटा तो इधर क्या बच गया, केवल √2। तो 45 का मान कितना हो जाएगा, केवल √2 अनुपात में, ठीक है जी। चलिए लिखता हूँ मैं यहाँ पे, समझ में आ गया होगा ये। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, केवल √2। ऐसे जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो आप देखिए, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा केवल देखना 2 का गुणा होगा √3/2 में, समझना आप ध्यान से। जैसे इधर लिखा और 2 का गुणा किया तो 2 से 2 कट जाएंगे, यानी क्या बचेगा, केवल √3। तो इधर कितना आएगा, √3। जब हम 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। यानी हमने देखा कि हमने सारे कोणों के अनुपात बना लिए हैं। आपको ये अनुपात याद रखने हैं, इससे देखना आप सवाल कितनी जल्दी होंगे और कितनी आसानी से हमें समझ में आएगा। देखना आप, अगर कोई कहे कि साइन 0 डिग्री का अनुपात कितना होगा तो कितना होगा, 0। 30 का कितना होगा तो होगा 1। 45 का कितना होगा तो होगा √2 और 60 का कितना होगा, √3 और 90 का कितना दिया है, 2। चलिए मैं साफ करके लिखता हूँ, आपको इनको मान याद रखने हैं जिससे हम सवालों को जल्दी कर पाएंगे। चलिए मैं समझाता हूँ और आप समझेंगे सवालों को, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको साफ कर लेता हूँ एक बार, है ना। देखिए आप, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना जी। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ अगर आप उसको समझ जाते हैं तो इन सवालों को बहुत ही कम समय में, आप ये मान लीजिए मैं सवाल लेके आया हूँ 20, हम वो सवाल करेंगे कि आप बहुत से बहुत केवल 4 से 5 सेकंड में हर सवाल को कर सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी रहेंगे जो शायद 4 से 5 सेकंड में ना हो, लेकिन अधिकतर सवाल जो 1 नंबर के सवाल रहते हैं वो सवाल आराम से आप कर सकते हैं। चलिए समझाता हूँ, देखते हैं कैसे। देखिए, हमने क्या किया है कि साइन 0 डिग्री का अनुपात हमने कितना निकाला है, बोले सर 0 है। और साइन 30 डिग्री का अनुपात क्या निकाला है, तो हमने निकाला है 1, ठीक है। और साइन 45 डिग्री का अनुपात क्या निकला है, तो हमारे पास निकला है √2। और साइन 60 डिग्री का मान कितना निकला है अनुपात में, तो अनुपात में निकला है √3। और 90 का मान कितना है, साइन 2। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, समझ गए। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगर आप इनको याद रख लेते हो तो फिर से जी आपका आधा काम तो हो गया, ठीक है। कैसे करेंगे आप, देखिए, साइन 0 के आगे क्या होगा, 0 है, यानी साइन 0 का अनुपात क्या होगा, वजह के साथ 0। 30 का 1 और 45 का √2 और 60 का √3 और 90 का 2। आपको ये मान याद रहेंगे। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको ये मान याद रहेंगे। अगर आपको ये मान याद हो जाते हैं तो हम बड़े आसानी से इन सवालों को कर सकते हैं। देखिए अब मेरे साथ, जैसे अगर कोई मुझसे ये पूछ लेता है इस सवाल में कि बताइए सर इस 30 की भुजा का अनुपात क्या होगा, तो हमने पढ़ा है कि 30 का अनुपात क्या है, तो ये लिखा है 1, यानी ये वाली भुजा 1 अनुपात में होगी। और 7 का अनुपात क्या है, 60 डिग्री का, तो हमें पता है कि 60 के सामने √3 होगा, यानी ये √3 के अनुपात में होगी। और 90 के सामने क्या होगा, तो ये 2 के अनुपात में होगी। यानी हमें इन तीनों भुजाओं की अनुपात मिल चुके हैं। हम सवालों को अब बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और समझते हैं कि सवालों को कैसे करना है। आप इतना समझ चुके होंगे आशा करता हूँ। आप बाकी मेरी साइन रूल की वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको ये 3 मान जरूर याद रखने हैं, 5 मान, कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1 होगा, अनुपात में है याद रखना। वैसे मान 0 डिग्री का 0 होगा, लेकिन मान 30 डिग्री का 1/2 है, पर जब हमने अनुपात बनाया तो ये बन के आया कि 0 डिग्री का अनुपात 0 होगा, 30 का 1 होगा, 45 का √2 होगा और 60 का √3 होगा और 90 का 2 होगा। समझ गए होंगे जी। चलिए अगले हम सवाल लेते हैं और करने की कोशिश करके हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे सवालों को करना है, ठीक है। देखिए सवाल करने से पहले हम थोड़ा ये और जान लेते हैं कि अवनमन कोण क्या होता है और उन्नयन कोण क्या होता है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी ना थोड़ी सी, तो इसको जानना भी ज़रूरी है, ठीक है जी। तो समझ लेते हैं, चलिए जानते हैं अवनमन कोण क्या होता है। देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा समझते जाएंगे, जैसे हमें आगे वाले जो सवाल करें, आने वाले सवालों में टर्म क्लियर रहेगी तो बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर रहेंगी। देखिए अगर जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो यहाँ, ये कोई मीनार है, समझना आप मेरी बात ध्यान से। अगर कोई मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, मान लीजिए ये है ये बिंदी, जैसे ये वाली जो मीनार है, यहाँ से यहाँ तक ये मीनार है एक। चलिए समझाता हूँ आपको फिर। देखिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ से या कहीं से भी ऊपर की तरफ देखेगा, जब भी कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है, तो ऊपर की तरफ देखने पर उसकी आँख से ऊपर उठाने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। यानी यहाँ जो कोण बनेगा, ध्यान रखना आप, यहाँ जो कोण बनेगा वो होगा उन्नयन कोण। क्या होगा, उन्नयन कोण, इसको कहते हैं हम उन्नयन कोण, ठीक है, यानी कि उन्नयन कोण, ठीक है।
अगर कोई व्यक्ति आंख उठाकर ऊपर देखता है तो उसके द्वारा जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है जी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देखेगा तो सदैव कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। तो हमें नाम याद रखने हैं क्योंकि सवाल आएगा तो पता तो होना चाहिए उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो आप समझ गए कि उन्नयन कोण कौन सा। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ कि अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है जी, अवनमन कोण क्या होता है उसे हम समझेंगे। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ अवनमन कोण क्या होता है। देखिए आपने उन्नयन कोण समझ लिया है, चलिए मैं आपको अवनमन कोण समझाता हूँ, आइए मेरे साथ। देखिए अगर कोई व्यक्ति ऊपर से देखता है, जब भी याद रखना, कोई व्यक्ति ऊपर से जब भी नीचे की तरफ देखता है, जैसे देखिए जैसे ये कोई बिंदी है और यहाँ कोई ए व्यक्ति खड़ा है, ये ए व्यक्ति इस बिंदी को देख रहा है, तो याद रखना इसकी आँख से ये सामने वाली दूरी और जो नीचे की तरफ जहाँ देखता है तो यहाँ जो कोण बनता है, यहाँ जो कोण बनता है, मान लीजिए यहाँ थीटा कोण बन रहा है, तो जब ये नीचे की तरफ देख रहा है तो ये जो कोण बना है आँख और नीचे की तरफ जो बिंदु के बीच में जो गैप है, जो कोण बनता है यहाँ पे, इसी को कहते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, अवनमन कोण। इसी को कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, ये तो हो गया अवनमन कोण, ये हो गया उन्नयन कोण। तो याद रखना जब भी आप त्रिभुज बनाओगे, जैसे कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है तो वो यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ से इसकी ये लंबाई होगी जहाँ पे कहीं खड़ा होगा, जैसे यहाँ पे खड़ा है नीचे की तरफ देख रहा है, तो याद रखना ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर ही होगी वो तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वही कोण कहाँ बनेगा, यहाँ पर। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखेगा तो उसकी आँख से जो नीचे की तरफ कोण बनेगा उसको अवनमन कोण कहेंगे, और जब कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर की तरफ देखेगा तो आँख का जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो आपको ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है जानने के लिए, चलिए मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, बाकी समझाऊँगा आगे। तो ठीक है, चलिए देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर कई बार तो हमें √3 में ही उत्तर में देगा सीधा √3, और अगर मान लो नहीं देता है तो हमें √3 का मान भी याद होना चाहिए। ठीक है, √3 पे भी कई बार सवाल आते हैं जो मान पे पूछता है डायरेक्ट, तो याद रखना कि √3 का मान अगर हमें पता होगा तो हम सवालों को समझ पाएंगे। अगर √3 सवाल में दिया है उसका मान दे रहा है, याद रखना तो √3 का मान होता है 1.732, ये होता है √3 का मान। आपको ये वाला मान याद ही रखना है। कई बार सवाल में √3 ना देकर इसका मान दे दिया जाता है, या फिर कहते हैं कि √3 का मान 1.732 रख के सवाल का उत्तर निकालिए, तो आपको √3 का मान भी याद होना चाहिए। ठीक है, आपको अवनमन कोण क्या होता है ये आना चाहिए, यानी कि अगर कोई कोण ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है तो अवनमन बढ़ेगा, और जब कोई नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो उन्नयन बनेगा। ये दो चीज़ें, और साथ में ये वाला मान कि √3 का मान 1.732 होता है, तो आपको इसका मान याद होना चाहिए और वो याद होना चाहिए। ठीक है जी, समझ गए होगे, आशा करते हैं कि इस चीज़ को समझे होगे आप। अब हम सवाल पे आते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं और सवालों को लगाना शुरू करते हैं। चलिए सवाल पे आते हैं और सवालों को लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन है, और ये सीरियल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दो मीनारों P और Q के पादों के ठीक मध्य में स्थित एक बिंदु से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के हैं। P की ऊंचाई का Q की ऊंचाई से अनुपात क्या होगा। देखिए जो हमने सारे रूल पढ़ा है उसी से सारे सवाल होंगे और जल्दी होंगे। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होंगे। देखिए सबसे पहले तो हमने एक यहाँ पे बनाया आधार, यहाँ से एक बिल्डिंग है P, मीनार P दी है, ठीक है, और एक मीनार है Q। हमें दो मीनार दी हुई हैं, ठीक है। एक मीनार कौन सी है, Q, ठीक है। एक मीनार कौन सी है, Q है। एक P है और एक Q है, ठीक है जी। एक मीनार है Q। अब देखिए मैं दोनों को थोड़े से अलग कलर से बनाता हूँ, जैसे आपको त्रिभुज समझने में कोई हेडिंग ना हो, ठीक है। चलिए एक मैंने इसको रेड कलर से मीनार बनाई, एक ब्लैक से, ठीक है। इसका आधार ने यहाँ टच किया और ब्लैक वाले आधार ने यहाँ पर इसको भी टच किया। आपको पता है कौन सी P है कौन सी Q है, मैं बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। ये वाली तो है P और ये छोटी सी है जो दिख रही है, ये वाला है Q, यानी ये P मीनार है, ये Q मीनार है, और बीच का बिंदु है X, ऐसे मान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए आप कि हमें कौन से दिए हैं। तो इसमें जो 30 जो P बिंदु दी है ना, बिल्डिंग P यानी मीनार P का कोण कितना है, 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पे बनाया 30 डिग्री का कोण, ठीक है। और फिर ये 30 का है, तो इस ब्लैक वाले जो ये काला वाला त्रिभुज में से ये वाला कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का। देखते चलना आप ध्यान से, ठीक है। अब आते हैं हम अपने दूसरे त्रिभुज में जो हमें दिए हुए हैं, दूसरा त्रिभुज, उसमें हम आते हैं। देखिए कौन से, रेड वाले में। इसमें हमें ये कोण कितने डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का, ठीक है जी। तो ये वाला कोण कितने का होगा फिर, 30 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों तो समकोण होंगे। इसमें ये समकोण होगा और इसमें ये समकोण होगा कि नहीं।
अब देखिए मेरे हिसाब से मैंने कहा है कि पहले ब्लैक वाले में देखते हैं, यानी काले वाले में √3 के सामने कौन सी भुजा होगी अनुपात में, बताया था आपको, साइन रूल में अनुपात पढ़ाया था। तो इसके सामने जो भुजा होगी यानी 30 के सामने जो भुजा होगी वो होगी 1, और 60 के सामने जो भुजा होगी वो होगी √3। ठीक है, ऐसे ही अब रेड वाले में देखिए 30 के 60 के सामने जो भुजा होगी वो होगी √3, और 30 के सामने जो भुजा होगी वो होगी 1। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, हमसे पूछा है कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है जी, चलिए समझते हैं। अब इतना करने के बाद हमने कोणों का अनुपात लिख लिया है। अब मुझे ये बताइए, इसने हमें केवल एक लाइन दी है कि जिसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं कि ये जो एक्स बिंदु है ये मध्य बिंदु है, दी है ये लाइन, ध्यान से देखिए, ये लिखा है कि मध्य में स्थित है। तो इस तरफ भी एक होगा और इस तरफ भी एक होगा, यानी दोनों लंबाइयाँ बराबर होंगी। हमने एक मान लिया कि एक लंबाई है। अब मुझे आप इतना बताइए कि ये √3 की वैल्यू, ब्लैक वाले त्रिभुज में √3 की वैल्यू कितनी दी है। देखिए √3 की वैल्यू हमें दी है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी सर 1/√3। तो आप बताइए, इस 1 का मान मिल गया हमें 1/√3, यानी जी सर हमें 1 का मान मिल गया। कितना मिल गया है, ब्लैक वाले त्रिभुज में हमें P का मान मिल गया है 1/√3, क्योंकि हमने निकाल दिया है 1 का मान 1/√3 होगा। अब आते हैं रेड वाले त्रिभुज में। आइए रेड वाले में हम देखेंगे, ध्यान से देखें आप कि 60 के सामने √3 है दी है, और 30 के सामने 1 होता है दिया है। यहाँ देखिए आप 1 की वैल्यू हमें 1 ही दी है सवाल में, दी है कि नहीं, 1 की वैल्यू 1 ही है सवाल में। तो याद रखना 1 की वैल्यू 1 है तो √3 की वैल्यू √3 होगी, यानी हमें Q का मान कितना मिल गया है, Q का मान मिल गया हमें √3। अगर हम P और Q का अनुपात निकालें, ठीक है, तो हमें मिलेगा P का मान कितना आया है, रख के देखें, किसी और कलर से कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, अगर हम P का मान रखें तो कितना आया है 1/√3, और Q का मान कितना आया है √3। तो आप बताइए जब आप इनका अनुपात लेंगे तो √3 का गुणा इधर हो जाएगा, तो कितना अनुपात आ जाएगा, 1 अनुपात √3 का पूरा गुणा होगा, तो √3 आपस में गुणा करके 3 बना लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 1/3। तो आप मुझे बताइए 1/3 आ रहा है, कौन से ऑप्शन में 1/3 है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप एक बार और वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे और उसको समझते हैं। आइए चलिए देखिए दूसरा सवाल, एक पतंग का धागा 30 मीटर लंबा है और यह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण बनाता है, तो पतंग की ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है। हमें बताना है पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पतंग का धागा कहाँ बनेगा और पतंग कहाँ बनेगी। चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए यह एक पतंग है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे एक पतंग बना रहा हूँ थोड़ी सी, ये एक पतंग है, समझ गए। अब ये पतंग है, जो ये पतंग है इसको हमें देखना है, ठीक है, पतंग को हम देखते हैं बिल्कुल। चलिए अब ये पतंग है, हमसे कहा है कि ये पतंग का जो धागा है वो 30 मीटर लंबा है और यह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए ये क्षैतिज है, ये क्या है, क्षैतिज है। तो ये कितनी डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ से अगर देखा जाए तो, रुकना थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये वाला जो कोण बना रहा है वो कितनी डिग्री का कोण बना रहा है ये हमें देखना है, ठीक है जी। चलिए तो ये वाला जो कोण बना रहा है यहाँ से देखिए, ये कितनी डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है, अभी लिख दूंगा। और ये वाली ऊंचाई होगी, ये क्या होगी, ऊंचाई, यानी कि हमें ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। हमें धागा की लंबाई तो दी है, चलिए देखते हैं कितनी दी है धागा की लंबाई। दी हमें धागा की लंबाई दी हुई है और हमें केवल किसकी ऊंचाई निकालनी है। देखिए ये धागा की हमें दी है, कितनी दी है, 30, और ये वाला कोण भी दिया है, हमें बता रहा है कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है, ये है 60 डिग्री। और हमें लंबाई निकालनी है इस वाली भुजा की, यानी कि मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूँ, ये रेड वाली भुजा की हमें लंबाई निकालनी है, ठीक है जी, ये रेड वाली की। अब देखिए आप ध्यान से, हमें कुछ नहीं करना है, सीधा मान बनाना है बस। हमें पता है कि अनुपात क्या होता है। देखिए 90 के सामने किस अनुपात में होगा, 2 अनुपात में, और 60 के सामने किस अनुपात में होगी भुजा, √3 के अनुपात में। आप बताइए 2 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 30। तो आप बता सकते हैं 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिल्कुल काटेंगे तो हो जाएगा 15, कितनी हो जाएगी, 15, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। हमें किसकी निकालनी है, √3 की। तो बस √3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुणा √3 करेंगे, यानी उत्तर होगा 15√3 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए कितना सरल सवाल हो गया। अगर आप इसको पाइथागोरस से करेंगे तो शायद बहुत कठिन सवाल हो जाएगा, ठीक है। आगे और भी सवाल देखते हैं जो सरल है। बस क्या है, हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो फिर कोई हेडेक होगी नहीं, हर एक सवाल अच्छे से होगा। चलिए करते हैं अगले सवाल को, समझते हैं। चलिए आइए अगले सवाल को देखिए। एक मीनार के, एक प्रश्न कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष से उसके एक ही ओर जमीन पर रखी गई 2 वस्तुओं के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के हैं तथा वस्तुओं के बीच की दूरी 400√3 मीटर है।
तो मीनार की ऊंचाई क्या है, हमें मीटर में ही ऊंचाई निकालनी है। चलिए करवाता हूँ, बाकी इतनी हेडेक लेना नहीं है हमें, सवाल छोटे ही। देखिए सबसे पहले ना हमें एक मीनार बनानी होगी, ठीक है। ज़्यादा मोटा हो गया ये, तो थोड़ा पतला करना पड़ेगा, ठीक है। हमें मीनार बनानी है, बनाते हैं, ठीक है। हमने एक मीनार बनाई, ये हमने एक मीनार बनाई, ठीक है। तो पहले इसने कहा है पहला एक कोण बनाएगी, यहाँ पे बना लिया हमने, तथा एक दूसरा कोण भी बना रही, इसने एक ही तरफ 2 कोण बनाए, ठीक है। अब हमें इसके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। नाम लिखना भी ज़रूरी है, जब तो हम थोड़ा समझ पाएंगे इस त्रिभुज को, ठीक है जी। नाम समझते हैं और लिखते हैं। देखिए इसका नाम है ए, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम है डी। हमें डीसी की लंबाई कितनी दी है सवाल में बताइए आप। डीसी की लंबाई हमें दी है 400√3, ये दी हुई है सवाल में। अब हमसे कहा है, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो देखिए ये कोण तो 90 डिग्री का है, दिख रहा है आपको, तथा इसने कहा है कि पहला कोण कितने का है, 60 डिग्री का है ना। ये वाला कोण कितने का है, 60 का। तो ये वाला कोण कितने का दिया है, बोले सर ये दिया है हमें 30 डिग्री का, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि इस छोटे त्रिभुज में 60 के सामने कौन सी भुजा होगी, तो √3 के अनुपात में होगी। तो ये वाला कोण कितने का होगा, 30 का। तो आप बता सकते हैं ये वाली भुजा किस अनुपात में होगी, सामने वाली जी 1 अनुपात में होगी, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब बड़े त्रिभुज में देखिए आप, बड़े त्रिभुज में ये √3 के सामने कौन सी भुजा होगी, बोलेंगे सर √3 होगी, जबकि 3 का मान √3 का अनुपात कितना होता है, 1। यानी बड़े त्रिभुज में बात कर रहा हूँ मैं, ABC में, ABC में बात कर रहा हूँ मैं त्रिभुज। देखना त्रिभुज ABC में, यानी रूट इसके सामने तो 1 होती है, यानी 1 का मान √3 दिया है, तो 1 का मान √3 दिया है, तो आप बता सकते हो कि 1 का मान √3 है, तो 1 का मान √3 आ गया है। अब हमें निकालना है कि इस पूरी भुजा का मान कितना होगा, ये मिल जाए तो काम चल जाएगा। चलिए पूरी भुजा कितने का कोण बनाएगी, बोले सर ये वाला 30 का है, तो ये पूरा कितने का होगा, 60 डिग्री का। कितने का होगा, 60। 60 के सामने क्या होगा, √3। तो हमें पता चल गया ये पूरी √3 है, जबकि 1 का मान √3 है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, √3 का मान हो जाएगा √3 इंटू √3 बड़े त्रिभुज में, यानी कि 3। कितना हो गया, 3। अब हमें पता चल गया कि बड़े त्रिभुज की पूरी भुजा कितनी आई है, 3, और छोटे त्रिभुज की कितनी भुजा निकल के आई थी, 1। जी देखो हमने निकाली थी ना, 1 निकल के आई थी। तो आप बता सकते हो कि अगर मैं इस बड़ी BC में से इस 1 को घटा दूंगा तो मुझे ए वाली भुजा मिल जाएगी, मिल जाएगी ये वाली भुजा। चलिए करते हैं, और इसकी लंबाई हमें दी है 400√3, तो हम तुलना कर लेंगे। देखिए अब पूरी भुजा यानी कि 3 में से मैंने इस छोटी भुजा 1 को घटाया, तो कितना बचा, 2। पता है आप ये 2 किसकी वैल्यू निकल के आई है, हाँ पूरी भुजा में से, अगर हम इस पूरी भुजा में से ये वाली भुजा घटा रहे थे तो हमें वैल्यू निकल के आएगी इस वाली भुजा की, जो कि सवाल में कितनी दी है, 400√3। कितनी दी है, 400√3। क्लियर है। तो आप बता सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, हम 2 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 200√3, ठीक है जी। अब हम बताइए किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है केवल किसकी निकालनी है, √3 की। हमें किसकी निकालनी है, √3 की, ठीक है। हमें निकालनी है √3 की। तो हम जैसे इसमें √3 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए हमें 1 की वैल्यू पता चल गई, कितनी आई है, 2 से काटा तो ये निकल के आ गई। हमें निकालनी है √3 की, तो 200 गुणा √3 और एक बार इसमें √3 का गुणा करेंगे तो √3 पूरे 3 और 3 का गुणा जब 200 में होगा तो उत्तर कितना आएगा, 600, ठीक है। उत्तर कितना हो जाएगा, 600, ठीक है जी। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि ये सवाल समझ में आया होगा। बाकी आप वीडियो को एक बार देखिए और देखिए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल में। ऐसे सवाल आ गए तो फिर इसमें तो टाइम लगना ही नहीं है, क्योंकि ये तो इजी सवाल होते हैं। वो वाला अच्छा सवाल था, इससे पहले वाला जो हमने किया अभी। ये कह रहा है एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। पहले तो हमने एक मीनार बनाई, ठीक है, ये हमने मीनार बना रहे हैं, ठीक है, ये हमने मीनार बनाई है, ये बन गई अपनी मीनार। आप एक बात बताइए, जैसे समझना, अभी मैं करते बताता हूँ आपको, जैसे सब समझ में आए चीज़ें। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये सूरज है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, सूरज है मान लीजिए। तो यहाँ से जब इस उजाला आएगा यहाँ से तो ये लंबाई है, इसकी छाया कहाँ होगी, ये होगी छाया, होगी ये छाया। तो ये लंबाई 1 है और छाया को कितना माना है, √3 गुनी है लंबाई की, तो इसकी √3 गुनी कितनी हो जाएगी, √3। हमसे पूछा है कि tan किसका मान पूछा है कि उन्नयन कोण ज्ञात करें, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। आप बताइए थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी हमें लंब दिया है, हमें दिया है लंब, क्या दिया है, लंब, और हमें दिया है आधार। तो क्या होता है, tan थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें लंब आधार की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने निकाला tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan थीटा
बराबर लंब कितना दिया है 1, आधार कितना दिया है √3। आप बताइए टेन थीटा में 1/√3 मान कब होता है, जब थीटा कितनी डिग्री हो 30 डिग्री। कितनी डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो, सरल सवाल था ये, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा, जल्दी हो गया है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल करते हैं ना, 5वां सवाल। ठीक है, इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए, ज़मीन के तल पर खड़ी एक चट्टान के पाद से, सबसे पहले तो देखो हमें कुछ करना ही नहीं है, ज़मीन के तल पर खड़ी एक चट्टान है, उसके पाद से, है ना। सबसे पहले तो हमें ज़मीन ही बनानी पड़ेगी, जभी तो हम कर पाएंगे, है ना। तो चलिए बनाते हैं। ये हो गया ज़मीन, ठीक है, मान लीजिए ये हो गया ज़मीन। अभी क्या है, ज़मीन के पाद से खड़ी एक चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी, 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, मान लीजिए ज़मीन का पाद है, ये जो मैंने बनाया है, इससे कितने मीटर दूर खड़ी है, 129 मीटर दूर एक चट्टान और खड़ी है। चलिए बना दिया मैंने। तो ये दूसरी चट्टान हो गई है। ये उस चट्टान का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का। चलिए बना लेते हैं, सिंपल है, बना लिया। चलिए कर बताता हूँ मैं आपको। अब ये वाला जो कोण बना रही है, इसने कहा ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। ठीक है, ठीक है। अब ये वाली दूरी कितनी दी है, कितनी दूर पर खड़ी है वो, उसने कहा है ना 129 मीटर की दूरी पर खड़ी है। इसके बाद क्या दिया है हमें सवाल में, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें और इसको सी, तो हमें ए बी की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो एक बार बताइए 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण आएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मुझे केवल आप इतना बताइए कि 30 डिग्री के सामने कौन सी वजह अनुपात क्या होता है, साइन रूल से तो हमने पढ़ा है 30 डिग्री के सामने 1 अनुपात होता है, और 60 के सामने क्या अनुपात होता है, √3। तो √3 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 129। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 129/√3। बस आ गई, ये उत्तर होगा। लेकिन 129/√3 तो हमें कहीं नहीं दिया है, तो हम हर का परिमेकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेकरण। देखिए हर का परिमेकरण कर लेंगे, यानी कि हम इसमें 129/√3 में कुछ नहीं करेंगे, बस 100√3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो हो गया हर का परिमेकरण। अब √3 क्या हो जाएंगे, पूरे 3, और 3 से जब भाग लगेगा तो 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9, यानी कि 43 का √3 में गुणा होगा, तो उत्तर आ जाएगा 43√3। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होगे। आप एक बार और लगाएंगे सवाल तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए क्या कह रहा है सवाल, कि एक सीधा पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है और टूटा भाग इस प्रकार झुक जाता है कि ज़मीन की पेड़ का शीर्ष भाग भूमि पर 30 डिग्री का कोण बनाता है और स्पर्श करता है। पेड़ के तल से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ पर शीर्ष भाग भूमि को स्पर्श करता है 10 मीटर है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि पेड़ की ऊंचाई होगी कौन सी। देखिए समझने की कोशिश करना है मेरे साथ। देखिए ये यहाँ से ये टूटा है, ये पूरी पेड़ की ऊंचाई है ना। यानी अगर हमें ये वाली भुजा मिल जाए और ये वाली भुजा मिल जाए तो हम पूरी ऊंचाई बता सकते हैं। ठीक है, अब बताइए ये वाला कोण तो हमें दिया ही है 30 डिग्री, ये वाला कितने का होगा 60, और ये वाला तो हमें पता है 90 रहता है। आप बताइए इसकी लंबाई कितनी दी है प्रश्न में। चलिए मैं कुछ अलग कलर से लिखता हूँ। इसकी लंबाई हमें दी है 10, दी है, लिखा है सवाल में, देखिए 10 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई। आप बताइए 60 डिग्री के सामने कौन सी भुजा होती है, तो √3। आप बताइए इसके सामने कौन सी भुजा होती है अनुपात में 1, और आप बताइए 90 के सामने कौन सी भुजा होती है 2। तो अगर हमें 2 + 1 3 का मान मिल जाए तो ये पूरी लंबाई मिल जाएगी, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है। तो 2 और 1 3 का मान मिल जाए तो हमें काम चल जाएगा। तो आप बताइए √3 का मान कितना दिया है सवाल में, 10। 1 का मान कितना हो जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 10/√3 हो गया, 10/√3। आप बताइए 1 का मान जी आ गया, तो 3 का मान कितना होगा, क्योंकि हमें 3 का मान ही तो चाहिए है। तो बताइए 3 का मान कितना होगा, कुछ नहीं सर, 10/√3 में हम कितने का गुणा कर देंगे, 3 का, तो हमें 3 का मान पता चल जाएगा बिल्कुल। तो आप बताइए 10/√3 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हमें मान मिल जाएगा, सिंपल है। चलिए अब एक बात बताइए आप कि इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको मैं, है ना, 10/√3 गुणा 3 को अगर हम तोड़ के लिखें तो लिख सकते हैं √3 और गुणा √3। ठीक है, √3 गुणा √3। तो आप ध्यान से देखेंगे इस √3 से ये वाला √3 कट जाएगा, यानी उत्तर क्या आएगा, केवल 10√3। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे आप इस सवाल को, एक बार और देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है और कम से कम 1 से 2 बार वीडियो देखनी है। मैं कह रहा हूँ आप 5-5 सेकंड में सवाल कर दोगे अगर अच्छे से किया आपने तो। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।
सब्सक्राइबर कम है, अभी शुरू किया है चैनल। बाकी आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको अच्छी ही वीडियो देखने को मिलेंगी, ठीक है। और कोशिश तो यही रहती है कि शॉर्ट से शॉर्ट और छोटे से छोटे मैटर को बताया जाए। बाकी शॉर्ट के माध्यम से भी हम शॉर्ट ट्रिक चालू करेंगे, आप उनको भी देखिए, ठीक है। चलिए करते हैं अगला सवाल। बाकी लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप, करिए उसको। चलिए 6 नंबर का सवाल देखते हैं, 5 हो चुके हैं। चलिए क्या कह रहा है समझते हैं सवाल को, है ना। ये कह रहा है कि एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु x से छोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए ये है बिंदु x, यहाँ से इस गुब्बारे को छोड़ा गया है 6 मिनट के पश्चात x से 450√3 मीटर की दूरी पर, ठीक है। हम दूरी बना लेते हैं पहले, जैसे कहता जा रहा है बस वैसे सवाल को करते जाना और कुछ नहीं करना है। सवाल बहुत ईजी हो जाते हैं अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो इसने कहा इससे कितनी दूरी पर है, इससे कितनी दूरी पर है ये 450√3, यानी कि 450√3 मीटर की दूरी पर एक समीक्षक है जो देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब गुब्बारा यहाँ से छोड़ा है तो यहीं थोड़ी रहेगा, वो उड़ गया होगा ऊपर, मान लीजिए यहाँ उड़ के आ गया गुब्बारा। अब इस समीक्षक ने यहाँ से देखा, ठीक है, तो इसका कोण कितना बना है, इसने दिया है 60 डिग्री का। कितने का है, 60 डिग्री का। अब मान लीजिए गुब्बारा x से इतनी ऊंचाई पर उड़ गया है, OA। जैसे मान लीजिए गुब्बारा है, इसको मान दे दीजिए A, तो x a ऊंचाई, x से a ऊंचाई पर उड़ गया है गुब्बारा। ये 60 डिग्री का कोण, ये कितने का होगा आप ये बता दो बस। 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, ठीक है। और ये तो लंबा है इसका। अब आप ये बताइए, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, बस आप देखिए हमसे क्या पूछा है। नहीं, x की हमसे ये लंबाई नहीं पूछी, आप देखिए ये पूछ रहा है कि x एक स्तर पर है, गुब्बारे की गति क्या है, हमें गुब्बारे की गति बतानी है कि यहाँ से x से a तक जाने में उसे समय तो हमें पता है कि 6 मिनट लगे हैं, लेकिन उसकी गति बतानी है कितनी चाल रही होगी मीटर पर सेकंड में। निकाल देंगे एक बार, इसकी हमने लंबाई निकाल ली तो उसमें हम निकाल ही लेंगे। चलिए करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब मुझे आप बताइए कि 60 के सामने क्या अनुपात होगा भुजा का, तो हमने पढ़ा है कि इधर होगा सर √3। कितना होगा, √3। 60 के सामने जो भुजा रहती है उसका साइन रूल से अनुपात रहता है √3, ठीक है, √3। कितना रहेगा जी, √3। अब 30 के सामने क्या अनुपात रहेगा, तो 30 के सामने अनुपात रहेगा 1, ठीक है। तो आप बताइए 1 की वैल्यू कितनी दी है, 1 की वैल्यू कितनी दी है, 450√3 दे दी है। हमें √3 की वैल्यू निकाल देंगे तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 450√3 गुणा √3, तो √3 तो हो जाएंगे पूरे 3, ठीक है। √3 पूरे 3 हो गए, और जब 3 का गुणा 450 में तो आएगा तो उत्तर आएगा 1350, ठीक है। यानी कि गुब्बारे ने कितनी मीटर की दूरी तय कर दी है, 1350 मीटर। कितना, 1350 मीटर की दूरी गुब्बारे ने तय की है। कितने मिनट में, 6 मिनट में। कितनी में, 6 मिनट में। अब एक बात बताइए, ये दूरी तो है मीटर में और समय है मिनट में, तो चाल निकल सकती है क्या, नहीं। चाल जब निकलेगी जब हमें दूरी मीटर में हो तो समय सेकंड में हो, ठीक है। तो आप बताइए कि 6 मिनट को सेकंड में क्या लिख सकते हैं हम, तो 6 मिनट को हम सेकंड में लिख सकते हैं सर 6 गुणा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी, 60 सेकंड। कितने होते हैं, 60 सेकंड। तो हम इसमें 60 का गुणा कर लेंगे तो ये आ गया हमारा सेकंड में समय। अब हम चाल निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। दूसरे पेन से मैं चाल निकालने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए चाल निकालते हैं। तो 1350 है ना, कितना दिया है हमें, 1350। चलिए 1350 बटे में कितना आया, 6 गुणा 60 सेकंड। तो 0 से तो 0 कट जाएगा, और 6 इसको हम 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, वैसे को काटेंगे तो 3 चौको 12, 3 5 15, यानी कि 45/12। तो 45/12 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 3.75, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, देखना। 12 3 36, फिर कितने बचेंगे 9, तो 12 7 84, और फिर कितने बचेंगे 6, तो 12 5 60, यानी कि 3.75। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ गए होंगे। बाकी आपको ये वाला सवाल एक बार और लगाना है। चलिए आगे चलते हैं, करते हैं अगला सवाल। चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल। समुद्र तट पर एक मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति पाता है कि उसकी ओर आ रही एक नाव को अवनमन कोण 30 से 60 डिग्री होने में 10 मिनट लगती हैं। नाव समुद्र तट पर कितनी देर में पहुंचेगी, ठीक है। करते हैं, कुछ कठिन सवाल नहीं है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की, तो सब चीज़ें ईजी हो जाती हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए आप, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक समुद्र तट है, उस पर कोई मीनार पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। ये एक मीनार हो गई, इस पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, वो देखता है कि पहले तो कोण कितने का था, 30 डिग्री का। अब जैसे ही नाव आगे आई होगी तो कोण कितने का हो गया है,
60 डिग्री का, ठीक है जी। आप नाम दे रहा है तो नाम दे दीजिए, थोड़ा इजी हो जाता है, नाम दे देते हैं तो जल्दी सवाल बन मतलब समझ में आते हैं कि ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से कोण दिए हैं, और तो हमें बनाने ही पड़ेंगे, जो उसने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो मैंने कहा पहले बड़ी त्रिभुज में देख लेते हैं, ये वाला कोण कितना है, दिया है 30 डिग्री दिया है। ये वाला कितना है, ये दिया है हमें 60 डिग्री, ठीक है। तथा ये वाला तो 90 हो गई, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। चलिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे इतना बताइए कि चलिए अब देखिए बड़े त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में हमें दिख रहा है कि 30 के सामने भुजा का अनुपात क्या होगा, 1। ये वाला कोण 30 से बड़े में, तो बताइए पूरा कोण कितने का होगा, पूरा 60 डिग्री का होगा। तो ये पूरी बी सी की लंबाई क्या हो जाएगी, आप बता सकते हैं। बी सी की लंबाई हो जाएगी √3 हो जाएगी, क्योंकि 60 के सामने कौन सी भुजा होगी, √3 अनुपात में √3। अब हो गई ये √3। अब आइए अब छोटी त्रिभुज में, यानी त्रिभुज किस में आते हैं, दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा और कुछ नहीं। त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में अब बताइए 60 डिग्री के सामने कौन सी भुजा होती है, √3। कितनी होती है, √3। और √3 का मान कितना दिया है इसमें, 1। यानी √3 का मान इसमें कितना दिया है, 1। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। यानी कि हमें पता चल गया ये वाला कोण कितना होगा, 60। तो ये वाला कितना है, 30। 30 के सामने कौन सी भुजा होती है, 1। और 1 की वैल्यू हमें सवाल में कितनी दी है, √3। तो हमें पता चल गया कि बी डी का मान कितना आ गया, 1/√3। आपको ये सवाल इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा आगे चलते हैं, समझाता हूँ। इधर से देखिए आप कि अगर हमें ए बी बी डी, यानी बी डी, चलिए मैं कलर सब चेंज करके बताता हूँ आपको, कि अगर हमें इस बी डी की लंबाई पता चल जाए और इसकी, तो काम हो सकता है, तो है ही वो। तो चलिए बी डी की लंबाई कितनी दी है, 1/√3 अनुपात बना लेते हैं। और पूरी लंबाई यानी पूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी दी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दी है √3, निकाल दिया हमने, देखिए बी सी की। अब जब हमने इनका अनुपात लिया तो हमें पता चला कि इसका गुणा हो जाएगा 1:3 में, यानी पूरी लंबाई 3 है और ये वाली लंबाई कितनी है, जो मैं ऐसे सर्किल करता हूँ, ये 1 है। तो आप बता सकते हैं ये वाली कितनी होगी, ये वाली लंबाई कितनी होगी। तो ये वाली लंबाई हो जाएगी सर, बोलेंगे सर ये तो 1 हो ही गई है सर्किल वाली, तो ये वाली लंबाई हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी ये 1 हो गई है पूरी लंबाई 3 में से, तो ये कितनी हो गई है, 2। आप मुझे बताइए 2 लंबाई चलने में कितना समय लगा है उसको, 10 मिनट लगते हैं लगे उसने। जैसे वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो कितने मिनट में पहुँचा है, देखिए लिखा है 10 मिनट लगते हैं। तो 2 चलने में 10 मिनट लगे। अब कितना और चलना है यहाँ तक आने के लिए उसे, चलिए मैं फिर से कलर चेंज करता हूँ, समझाता हूँ। यानी अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना और चलना है, बोले सर 2 तो चल ही चुका, 1 और चलना है। तो 1 और चलने के लिए जब 2 चलने में 10 मिनट लग रहे हैं उसे, तो 1 चलने में कितना लगेगा, 5 मिनट, ठीक है। तो अब 10 मिनट तो पहले चल ही चुका था, 5 मिनट और, यानी कि 10 और प्लस 5 मिनट, कुल मिला के कितने समय लगेगा यहाँ तक आने में उसे, 15 मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे आप। इस सवाल को एक बार और देखना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी क्या है कि स्क्रीन थोड़ी छोटी है तो सवाल लिखने में थोड़ी हो सकता है कि जगह कम पड़ जाती है, लेकिन मैं फिर भी आपको इतने अच्छे से समझा देता हूँ कि कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। बाकी ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलिए 9वां सवाल देखते हैं। 2 व्यक्ति एक 75 मीटर ऊंचे मंदिर के विपरीत छोरों पर हैं, ठीक है, विपरीत छोरों पर है। समझाता हूँ कैसे, देखिए अब कुछ कठिन नहीं है सवाल, बस हमको क्या आना चाहिए, चीज़ें एक बार समझ जाएंगे तो हो जाएगा। जैसे ये मंदिर है, ठीक है, ये मंदिर के, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं जो 75 मीटर ऊंचा एक मंदिर है। देखिए मान लीजिए ये जब इसकी लंबाई है मंदिर की यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 75 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ मान लिया हमने एक व्यक्ति यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, और एक व्यक्ति और लेते हैं, ठीक है। चलिए एक व्यक्ति और लेते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर ही पे है, ठीक है। ये 2 व्यक्ति हो गए हैं। अब 2 व्यक्ति हो चुके हैं और हमसे कहा है कि एक का कोण 60 डिग्री का है, एक का 30 है। चलिए इस एक का कोण दिया है 60 का और एक का दिया है 30 डिग्री का। तो पता है जो जितना पास होगा उसका कोण उतना बड़ा होगा, ये तो हम जानते हैं। तो ये वाला कोण तो होगा 60 डिग्री का भाई, कितने का होगा, 60 डिग्री का। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। चलिए मैं थोड़ा इसी कलर से बना देता हूँ जो कलर हमने लिए हैं। देखिए जैसे ये कोण होगा 60 डिग्री का और ये कितने का होगा, ये वाला कोण 30 डिग्री का। उसमें दिया है सवाल में ये तो हमें, ठीक है। और एक दूसरे को, ये थोड़ा सवाल में सही नहीं लिखा है, जो एक दूसरे को 30 और दूसरे को 60 डिग्री पर 30 होता है, लिख लिया। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है, यानी हमें ये वाली दूरी निकालनी है, नीचे वाली ये वाली दूरी, ठीक है। अब केवल आप इतना बताइए कि हमें दिया क्या है सवाल में। हमें दिया है कि केवल उसकी मंदिर की ऊंचाई वो कितनी है, 75। अगर मैं आपको ध्यान से समझाने की कोशिश करूँ तो आप ध्यान से समझेंगे कि ये वाली जो लंबाई है
ये हमें कितनी दी है 75। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, पिंक वाले की। ठीक है, इस पिंक से लिख रहा हूँ पिंक वाले के लिए, काले को काले से लिखूँगा। देखिए पिंक में √3 के सामने कितनी भुजा है, सॉरी √3 के सामने 30 के सामने, सॉरी 30 के सामने भुजा होती है 1, यानी 1 की वैल्यू कितनी दी है 75, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, बोलेंगे सर 75 है 75। ये वाला कोण कितने का होगा, ये वाला 30 का है तो ये वाला कितने का होगा 60 का। तो आप बता सकते हो 7 के सामने कौन सी भुजा होगी इधर, जी हाँ √3। तो √3 का मान कितना होगा, भले सर 1 का मान 75 है तो √3 का मान होगा 75√3। क्लियर है, ये हमें इस वाली भुजा का मान मिल गया है, किसकी, ये पिंक से हमने जो लिखी है, हमें ये पिंक वाली भुजा का ये नीचे वाली का मिल गया है। अब हम आते हैं इस तरफ वाले त्रिभुज में, समझिए आप बताइए इधर इस 60 का मान कितना होगा इधर अनुपात में √3, ये 60 है तो ये वाला कोण कितने का होगा 30 डिग्री का। तो 30 के सामने क्या भुजा होगी 1। आप बताइए √3 का मान कितना दिया है 75। ठीक है, √3 का मान हमें दिया है 75, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 75/√3 हो गया। अब आप बताइए हमें इसका मान मिल गया, क्योंकि 1 ही तो है और 1 की वैल्यू तो आ ही गई है, यानी हमें इसका मान मिल चुका है। तो इसका मान आ गया 75/√3 और इसका मान आ गया है 75√3। दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं दोनों को, चलिए जोड़ते हैं दोनों को। आइए एक लाइन डाल दी, इस तरफ जोड़ देता हूँ, यानी हमें एक तो आ गया है कौन सा 75/√3 प्लस 75/√3 75/√3। ठीक है, जोड़ना ही और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से समझना, अगर मैं इसमें से 75 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा √3 प्लस 1/√3। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे अंदर से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, √3 का गुणा होगा तो पूरे 3, यानी 4/√3। ये हो गया, हो गया। चलिए इसको इस तरफ जगह खाली करके लिखता हूँ मैं, समझना आप ध्यान से। हाँ, अगर आपको उतारना हो कहीं पे लिखना हो तो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे ये जगह खाली करके लिखता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बाकी। ठीक है, ये जगह खाली करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए अब हमें पता चल गया है कि हमें मिल गया है ये मान। तो ये तो उत्तर में दिया नहीं है तो इसको और सब कर दे रहे हैं, यानी कि 75/√3 और गुणा 4 आ गया है। ठीक है, तो हम हर का परिमीकरण कर लें अगर, ठीक है हर का परिमीकरण कर लें तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कर ले रहे हैं, तो √3 गुणा √3, तो √3 तो हो जाएंगे पूरे 3, और जब हम पूरे 3 से 75 को काटेंगे तो 15 बार कट जाए, 25 बार कट जाएगा, नहीं 25 दिया 75, यानी कि हमने काटा तो 25 बार कट गया। अब हमें क्या बचा है देखिए, आप मैं साफ करके लिखता हूँ। देखिए हमारे पास बचा है 25 गुणा 4 गुणा √3। आपको पता है 25 चौका तो 100 हो जाएंगे पूरा, और √3 का मान रखेंगे 1.732। मैंने शुरुआत में कहा था इसको याद रखना, क्योंकि पॉइंट में उत्तर दिया है। जब 100 का गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 173.2। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे, एक बार और देखना अच्छे से तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप समझोगे तो हर चीज़ आसान है, और नहीं समझे तो हर एक चीज़ कठिन है कि नहीं। तो समझना तो आपको ही है भाई, अच्छे से समझना है, देखना है, लिखना है। बाकी एक और पार्ट लेके आऊँगा मैं इस वीडियो का, अभी तो ये पहला पार्ट है, एक दूसरा पार्ट और लेके आऊँगा, उसमें और अच्छे सवाल करवाएंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, 10वें सवाल पर। ठीक है, क्या कह रहा है 10वां सवाल कि 1.6 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी टावर से 45 मीटर दूर स्थित है। ठीक है, उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितने मीटर की होगी। चलिए करते हैं सवाल, ऐसे कठिन सवाल नहीं है कोई भी। देखिए सबसे पहले ये प्रेक्षक कितना ऊंचा है तो हम बना लेते हैं कि सर ये है कितने मीटर ऊंचा है जी, ये है 1.6 मीटर ऊंचा, बना लिया। अब ये आधार है जहाँ पे ये खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कितनी दूर है, 45 मीटर दूर खड़ा है। ये भी हमसे कहा है तो हम इसको लिख ले रहे हैं कि ये भाई 45 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और उसकी आँख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब मेरी बात सुनिए, टावर बनाना पड़ेगा पहले, टावर बनाओ भाई, टावर। देखिए ये मान लीजिए टावर बना लेते हैं किसी दूसरे कलर से। ठीक है, देखिए छोड़ो दूसरा कलर क्या आया, बनाना तो है। ठीक है, मान लीजिए टावर बनाना है तो हम तो यहीं से बना ले रहे हैं। ये हो गया टावर, हो गया। अब टावर बनाने के बाद हम देखेंगे कि इसका उन्नयन कोण कितनी डिग्री का बन रहा है। ये यहाँ पे कोण बना रहा है क्योंकि इसकी आँख यहीं पे होगी, इतना लंबा तो वो खुद ही है। अब ये वाला जो कोण बन रहा है उसकी आँख से इधर हम देखेंगे तो ये कितनी डिग्री का बना रहा है, सवाल में दिया होगा, दिया है, कितना दिया है देखिए। बोलेंगे सर इसने कोण दिया है हमारे लिए, ये कोण 30 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, इधर बना लेता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा अच्छे से देखिए, 30 डिग्री का। ठीक है, ये कोण 30 डिग्री का बना, जैसे ये वाला कोण 30 डिग्री का बना। ठीक है, आप एक बार बताइए ये वाला कोण कितने का होगा, तो फिर 60 का।
और जितनी लंबाई ये वाली है उतनी लंबाई ये वाली होगी, क्योंकि समांतर है। तो ये भी कितनी की होगी? 45 की। अब बताइए 60 के सामने कौन सी भुजा का अनुपात होगा? √3 का। और 30 के सामने किसका होगा? 1 का। अगर हमें √3 की वैल्यू कितनी दी है? 45 दी है 45। आप बताइए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलेंगे सर 45/√3। ये उत्तर हो जाएगा, पर उत्तर तो है ही नहीं, पॉइंटों में दिया है, निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको हर का परिमीकरण कर दे रहे हैं पहले तो 45/√3 गुणा √3 और गुणा √3 कर लिया हर का परिमीकरण। तो √3 हो जाएंगे पूरे 3, और 3 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? ये 15 बार। 15 3 45 होते हैं कि नहीं? हाँ, तो 15/√3 हमारा उत्तर आ गया। कितना आ गया है? 15/√3, पर ऑप्शन में है ही नहीं, यानी √3 का मान रख के सॉल्व करना है इसको। चलिए रखते हैं √3 का मान। कलर दूसरा ले रहे हैं ना थोड़ा सा, ठीक है। तो 15 गुणा √3 का मान कितना है? 1.732। करते हैं गुणा, कर लीजिए। 15 दूनी 30 की 0, हासिल आई की 3, 15 3 45 और 8 48, ठीक है। हासिल आएंगी 4, 15 7 105, तो वो 4 कितने हो गए? 9। हासिल आएंगी 10, 15 एकम 15, 15 और 10 25। दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 अंकों के बाद, तो लगा दो तो कितना आ रहा है? 25.98 है, ऑप्शन में है पहला, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे इस सवाल को भी आप अच्छे से, ठीक है जी। चलिए चलते हैं और समझते हैं एक और सवाल अगला। इससे अगले सवाल पे चलते हैं। आप बताइए और करवा दूँ एक तो सवाल, या फिर अगली वीडियो में रखते हैं, क्योंकि वीडियो 1 घंटे के आसपास हो चुकी है। चलिए कोई नहीं, कुछ सवाल अगली वीडियो के लिए रखते हैं, उसका पार्ट 2 बना दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? अभी आप इतने समझ गए हो, जल्दी मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा और करवा दूंगा आपको। बाकी देखिए मैं ज़्यादा बोलते नहीं हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहे तो, और करें, उससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, हमारे चैनल की भी रीच बढ़ेगी, जिससे हम और अच्छी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप करें सब्सक्राइब वगैरह तो चैनल को, है ना। और आपको जो भी चीज़ नहीं आती है, जो भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए, अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आप कोई कॉन्सेप्ट या सवाल वगैरह भी आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं मतलब लिख के बता दें हमारे वीडियो के नीचे, कमेंट करेंगे कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हम उस पर और वीडियो बना सकते हैं। और बाकी आप एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके लिंक मैं डलवा दूँगा इस वीडियो के नीचे, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, तो वहाँ पे भी आपको कई PDF वगैरह डालेंगे तो मिल जाएगी। वही पूरा पैटर्न जो हमने देखी हमने दिखाया है, इसकी पूरी PDF, ये सब सवालों की PDF को भी आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे। और हमारे टेलीग्राम का नाम है द स्टूडेंट्स अकेडमी के नाम से भी है, और बाकी मैं डलवा दूँगा और आप कमेंट करें, ठीक है। बाकी धन्यवाद, थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें बस। और बाकी हम जल्दी पार्ट 2 लेके आएंगे, बस आप पढ़िए और समझिए। बस हाँ, ये कहना चाहता हूँ कि चीज़ें इतनी कठिन नहीं है जितनी हम समझ लेते हैं। अगर आप सब चीज़ों को तरीके से पढ़ते हैं तो हर एक चीज़ सरल है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।